नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद देवड़ा और आप देख रहे हैं ज्ञान सागर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारतीय संविधान में महिलाओं से संबंधित अनुच्छेद एवं प्रावधान के बारे में कि भारतीय संविधान के अंदर महिलाओं के लिए क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम पढ़ेंगे महिलाओं के अधिकारों के लिए भारतीय संविधान में निम्न संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। पहला अनुच्छेद है 14। अनुच्छेद 14 के अंदर भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी नागरिक को विधि के समक्षमता अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। यहाँ पे समानता से अभिप्राय है कि स्त्री अथवा पुरुष में किसी भी प्रकार का लिंग भेद नहीं है तथा यह अधिकार समान रूप से दोनों को प्राप्त होगा। अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के मध्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। भारतीय संविधान में स्पष्ट है कि पुरुष एवं महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 19 में महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है ताकि महिलाएं स्वतंत्रता पूर्वक भारत राज्य के क्षेत्र में आवागमन कर सके। किसी भी कार्य से वंचित करना मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना गया है। अनुच्छेद 23 और 24 के अंदर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले शोषण को नारी के मान सम्मान के विपरीत मानते हुए उनकी खरीद फरोख्त, वेश्यावृत्ति कराना आदि को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसके लिए 1956 में वीमेन एंड गर्ल्स एक्ट भी भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया ताकि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले सभी प्रकार के शोषण को समाप्त किया जा सके। अनुच्छेद 39 के अनुसार स्त्री को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार तथा अनुच्छेद 39 द के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार दिया गया है, जिससे उन्हें आर्थिक न्याय की प्राप्ति हो सके। अनुच्छेद 42 महिलाओं को प्रसूति अवकाश प्रदान करता है। अनुच्छेद 46 राज्य के दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण करेगा। अनुच्छेद 51 संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 तथा 3 से स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि हमारा दायित्व है कि हम हमारी संस्कृति के गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझते हुए इस प्रकार की प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के मान सम्मान के खिलाफ हो। अनुच्छेद 243 द के अनुसार प्रत्येक पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे गए स्थानों की कुल संख्या के 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे तथा चक्रानुक्रम से पंचायत के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आवंटित किए जाएंगे। अनुच्छेद 325 के अनुसार निर्वाचक नामावली में महिला एवं पुरुष दोनों को समान रूप से सम्मिलित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये तो थे दोस्तों कुछ अनुच्छेद। और देखिए, विधिक उपबंध महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों एवं अत्याचारों के निवारण हेतु राज्य द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित किए गए हैं ताकि महिलाओं को उनके अधिकार प्राप्त हो सके तथा सामाजिक भेदभाव से उनकी सुरक्षा हो सके। भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रावधान के अनुसार महिलाओं पर होने वाले अत्याचार एवं निर्दयता के विरुद्ध व्यवस्था की गई है। अब देखिए व्यवस्था क्या क्या की गई है। इसके अंतर्गत कुछ कानूनी धाराएं लगाई गई है। देखिए, धारा है 292 से 294 के तहत विशिष्टता और सदाचार को प्रभावित करने वाले मामलों PR पर रोक लगाई गई है। इसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति द्वारा स्त्रियों के अश्लील चित्र प्रदर्शित किए जाते हैं अथवा कोई खरीद फरोख्त की जाती है तो अश्लील प्रदर्शन करता है तो इस प्रकार के व्यक्ति को 2 वर्ष की सजा एवं 2000 तक जुर्माना अथवा दोनों ही सजाओं का प्रावधान किया गया है।
धारा 312 से 318 के तहत, धारा 312 से 18 के तहत यदि कोई व्यक्ति गर्भपात कराता है, अजन्मे शिशुओं को नुकसान पहुंचाता है, शिशुओं को आरक्षित छोड़ता है तथा जन्म छिपाता है तो इस कार्य के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। देखिए, धारा 354 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री की लज्जा भंग करता है अथवा करने के उद्देश्य से आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो उसे 2 वर्ष की सजा अथवा जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। धारा 361 के अनुसार यदि किसी महिला की आयु 18 वर्ष से कम है, उसे कोई व्यक्ति उसके संरक्षक के संरक्षितता के बिना सम्मति के या उसे बेला फुसला कर ले जाता है तो वह व्यक्ति अपहरण का दोषी तथा उसके खिलाफ धारा 363 और 366 में दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 372 के तहत यदि किसी 18 वर्ष से कम आयु की महिला को वेश्यावृत्ति के प्रयोजनार्थ भेजे जाने पर दोषी व्यक्ति को 10 वर्ष तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। धारा 375 से 376, धारा 375 में बलात्कार को परिभाषित किया गया है तथा 376 में बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान है। धारा 498 के अनुसार यदि कोई पति या उसका कोई रिश्तेदार उसकी पत्नी के साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार करता है अथवा दहेज के लिए प्रताड़ित करता है तो उसके लिए 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। धारा 509 के अनुसार यदि किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने की आशय से कोई शब्द कहता है या कोई ध्वनि या कोई अंग विक्षेप करता है या कोई इस प्रकार का कार्य करता है जिससे किसी स्त्री की एकांतता पर अतिक्रमण होता है तो इस प्रकार के व्यक्ति को 1 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यहाँ देखिए, भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए पारित किए गए विभिन्न अधिनियम जो इस प्रकार से हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे आराम से पढ़ सकते हैं। कौन सा अधिनियम किस सन में शुरू किया गया इसे आप देख लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी के ये देखिए 11 से 18 तक इसके भी अधिनियम दिए गए हैं और इनके साथ ही महिलाओं की दशा सुधारने हेतु भारत सरकार द्वारा अन्य सराहनीय प्रयास भी किए गए हैं, जिसके अंतर्गत आप देखिए भारत सरकार द्वारा 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना तथा 1992 में महिला आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष भी घोषित किया गया है और कई प्रकार की योजनाएं भारत सरकार के द्वारा लागू की गई है जिससे कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जा सके। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, प्लीज़ एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।